नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो जैसा कि मैंने बोला था पार्ट 1 के वीडियो में हिंदी का जो चल रहा था, इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो पार्ट 2 आ चुका है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मैंने बोला था कि इसमें क्या चीज़ का ऑब्जेक्टिव रहेगा? हिंदी व्याकरण से रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण से इसलिए कि जैसा कि देखा जाए पिछले वर्ष की परीक्षा में या उससे भी पिछले वर्ष की परीक्षा में हिंदी से बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। जैसे बुक से रहा 50%, 50 नहीं, तो अगर व्याकरण हम पढ़ते हैं ना तो हमें इससे 45% इससे पूछा गया था पिछले वर्ष का परीक्षा में। इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना जरूरी है। तो आज आइए देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव व्याकरण से क्या क्या है। देखेंगे स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो क्या पूछा गया है? स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा व्याकरण तो जरूर आपको मालूम होगा कितना होता है, 11। कितना? 11। क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। ऑप्शन सी। तो स्वर्ण वर्ण कितना? 11 और व्यंजन वर्ण 33। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, प का उच्चारण स्थान कहाँ है? प का उच्चारण स्थान कहाँ है? अगर हम बोले प, प बोलते हैं ना, तो प में इसका इसको तो हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है। प बोले तो क्या था? होठ। प, तो प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ऑप्शन सी क्या है? ओष्ठ। ना ही दांत काम आता है, ना ही नासिका, ना ही तालु। क्या आता है? ओष्ठ। प में जितने भी प वर्ग में जितने भी प हुआ, फ हुआ, ब हुआ, ब हुआ, म हुआ, प फ ब भ म, सब क्या आएगा? ओष्ठ। उसका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से। ठीक है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। कितना? 52। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगर हम किसी एक जाति का नाम लिए तो पूरा जाति का बोध होता है। क्या होता है? पूरा जाति का बोध होता है। जैसे मैं बोला गाय तो बहुत सारा गाय आ गया, सभी गाय जितना है। मैंने बोला शहर, मैंने बोला शहर तो सभी शहर आ गया। मैंने बोला नदी तो सभी नदी आ गया। लेकिन मैंने बोला विवेकानंद तो सभी तो नहीं आएगा, किसी का पर्टिकुलर नाम ही रहेगा। तो ये हुआ ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है विवेकानंद। बाकी बात सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गाय, नदी, शहर। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन सा 5? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, होते हैं ना। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? द्रव्यवाचक को किसे बोलते हैं? द्रव्यवाचक वह संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सके बल्कि नापा या तोला जा सके। जैसे हम पानी को गिन नहीं सकते, तेल को गिन नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? तेल। क्या होगा? तेल। गुच्छा, शहर, कक्षा, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 9 नंबर ऑप्शन में क्या है? जो हर जगह व्याप्त हो। जो हर जगह व्याप्त हो तो क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे या सर्वव्यापी बोलेंगे या जिज्ञासु एक बोलेंगे या हितैषी बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। कभी कभी हम भगवान का भी नाम रख देते हैं सर्वव्यापी, जो हर जगह व्यक्त है। भगवान हो या अल्लाह हो, कुछ भी। 10 नंबर क्वेश्चन, सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखें। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापत्नी या सभानेत्री या सभासद या सभाकारी। सभाकारी। ये ऑप्शन आप लोग ये अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अगर नहीं लगा पाए तो हम बताएंगे जरूर, लेकिन आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए सभापत्नी या सभानेत्री, सभासद या सभाकारी। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन क्या है? विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कितने? 4। ठीक है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घूस देना, समय देना, जान लेना या इज्जत जाना। तो क्या है इसका? नाक कटना क्या होता है? इज्जत चले गया, इज्जत जाना। नाक कटने का सही अर्थ क्या है? इज्जत जाना। शाबाश शब्द कौन सा संज्ञा है? शाबाश शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो शाबाश, कोई अगर कोई अच्छा काम करता है उसको क्या बोलते हैं? शाबाश, तुमने अच्छा काम किया है।
तो ये क्या करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है शाबाश शब्द, ठीक है। सुरेश कौन सा संज्ञा है, तो सुरेश किसी का क्या है, नाम है, किसी खास या पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ना, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ना ही जातिवाचक है, ना ही भाववाचक, ना ही समूहवाचक, कौन सा है, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यहाँ से यहाँ क्या है, एक वाक्य है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो वाक्य में क्या लग रहा है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ये निश्चित बात नहीं है, अनिश्चित बात है कि कोई आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, तो इसको जो बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक वाक्य, ठीक है, कौन रो रहा है, तो कौन रो रहा है हम ही बोलेंगे, कौन क्या किस, ये जो शब्द है ना, कौन या फिर क्या कर रहा है, तुम कहाँ थे, तुम कैसा है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है, क्या है, प्रश्नवाचक, तो हम बोलेंगे कौन सा सर्वनाम था, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा, प्रश्नवाचक, ना ही संबंध, ना ही पुरुष, ना ही नीच, कौन सा, प्रश्नवाचक, ठीक है। खाना मत खाओ क्योंकि वह खराब है, खाना मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो खाना मत खाओ वह खराब है, तो ये निश्चित है कि वह खाना क्या है, खराब है, वह खाना क्या है, खराब है, उसको तुमको खाना नहीं है, तो निश्चित है कि क्या वह निश्चय वाचक होगा ना सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण का कौन कौन भेद है, गुणवाचक भेद है विशेषण का, परिमाणवाचक भी भेद है, संख्यावाचक भी भेद है, विशेषण जो का भेद जो नहीं है, तो ये है प्रविशेषण, कौन, प्रविशेषण, यह विशेषण का भेद नहीं है, प्रविशेषण का कार्य है विशेषण की विशेषता बतलाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर उसी 19 में क्या है, विशेषण की विशेषता को बतलाने वाले, यही ऊपर का होगा, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता को कौन बताता है, तो प्रविशेषण, ऑप्शन सी, 19 नंबर का ऑप्शन सी। आइए देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन, अब देखते हैं आगे का प्रश्न, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनुज शब्द में उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है, क्या लगता है, शब्द के आगे, इसको अगर हम अलग करें, ज मीन्स क्या होता है, जन्म लेने वाला, ज मीन्स जन्म लेने वाला, अनु मतलब पीछे, जो पीछे से जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, अनु, क्या बोलते हैं, अनुज, यहाँ क्या होगा, अनु उपसर्ग होगा, क्या होगा, अनु। अब यहाँ देखिए, अगर इसको राजा को अलग करें तो राजा तो कोई शब्द होता नहीं है, तो हम क्या, जैसे यहाँ से अलग करें तो क्या हुआ, जय, जय मीन्स क्या था, जीतना, परा, परा मतलब नहीं, तो जितना नहीं मतलब हार जाना, तो हार जाना को क्या बोलते हैं, पराजय, तो यहाँ कौन सा उपसर्ग होगा, पड़ा, कौन सा, पड़ा। ढ, ढ जो है कौन सा व्यंजन है, ढ कौन सा व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धान्त है, मूर्धा में क्या होता है, स्पर्श होता है ना, ये भी क्या है, स्पर्श व्यंजन, कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, कितने, 5 प्रकार के। जी घबराता है, यह कौन सी क्रिया है, जी जो घबराता है, तो जी घबराना, अपने आप से घबरा रहना, मेरा अंदर का, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया, क्या है, अकर्मक क्रिया। जब कोई करने वाला या करता रहता है किसी काम को, जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण क्या हुआ, करता हुआ, राम करता हुआ, राम ने ही मारा रावण को, तो ये क्या होता है, सकर्मक क्रिया। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, यह वाक्य कौन सा कारक है, तो कारक हमने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो इसमें क्या है, मुझे अपनी कमाई से, यहाँ क्या आ रहा है, से, तो से किसमें आता है, करण कारक में, किसमें, करण कारक, यह कौन सा कारक है, करण। घोंसले से पक्षी निकला, यह किस कारक का उदाहरण है, घोंसले से, इसमें भी क्या है, से, लेकिन यहाँ घोंसला से निकल रहा है पक्षी, क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है, क्या हो रहा है, जुदा, तो यहाँ क्या होगा, अपादान कारक, क्या होगा, अपादान कारक। अब यहाँ देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, 8, कितने होते हैं, भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म से, अधिकरण में करा, ये सब होता है। चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द क्या है, चिड़िया शब्द है तद्भव, क्या है, तद्भव, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 29 है, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, हिंदी में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? तद्भव। क्या बोलते हैं? तद्भव। ठीक है। और 29 नंबर तक लास्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, अध्यक्षक और विशेषक। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।